से स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे कि जो ग्रामर होती है उसकी नींव कहाँ से पड़ी है। अगर हम देखें तो हम लोग का जो ग्रामर होता है वो लेटर से शुरू होता है, वर्ड्स होते हैं उसमें, फिर वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं और फ्रेजेस बनाते हैं। तो इस तरह से ग्रामर हमारा शुरू होता है। आज हम इस वीडियो में वहीं से शुरू करेंगे, देखेंगे कि हम अल्फ़ाबेट क्या होता है और अल्फ़ाबेट के अलावा उसमें जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। इन सबको हम आज देखेंगे डिटेल्स में। हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक ग्रुप होता है, उसको हम दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें कि हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो ये रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, और रॉन्ग क्वेश्चंस का हम रॉन्ग आंसर देते हैं या हम देते हुए सुनते हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट एक होता है जो एक ग्रुप है। अल्फ़ाबेट एक नाम है जिसकी हिंदी होती है वर्णमाला, और जो उसमें लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए कि अगर अब हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, हमें ये बोल देना है कि अल्फ़ाबेट्स होता है जो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। अगर ये पूछे कोई हमसे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बोल देना होगा कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स ही नहीं होते, अल्फ़ाबेट होता है जिसमें ढेर सारे लेटर्स होते हैं जिनको हम काउंट करके पाते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों में डिफरेंसेस रखेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट जो होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि हमारे लेटर्स का जो ग्रुप है वो अल्फ़ाबेट्स होता है। हम इसको डिफाइन भी इसी तरह से कर सकते हैं। व्हाट इज अल्फ़ाबेट, तो बोलेंगे कि अल्फ़ाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बस इतना ही बोलते हैं। तो हम लोगों का जो अल्फ़ाबेट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम वॉवल्स बोलते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट्स। अब ये वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल्स जो होते हैं वो हम लोगों की एक तरह से मात्राएं होती है, जैसे हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होता है। उसी तरह से जो हम लोग का वॉवल्स है इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्वर होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स है वो हम लोग का व्यंजन होता है। अब ये देखें कि इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट्स और कितने वॉवल्स होते हैं और टोटल कितने लेटर्स मिल करके एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। हम लोग अगर ये देखें तो हम लोग को मिलेगा कि हम लोग के 5 वॉवल्स होते हैं और 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो टोटल हमारे कितने लेटर्स हो गए? टोटल हमारे लेटर्स हो गए 26। अब हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि हमारे इंग्लिश में या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को वॉवल्स बोलते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वॉवल्स में हमारे 5 लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स में हमारे 21 लेटर्स होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि लेटर्स मिल करके ही एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। अल्फ़ाबेट हमने देखा, उसमें 26 लेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जो वॉवल्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम लोगों को मिला है 2 वॉवल्स एंड सेकंड हम लोगों का मिला है कॉन्सोनेंट्स। ये 2 हो गए हम लोगों के। तो जो वॉवल्स होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। वो हो गया हमारा ए, ई, आर, ओ, यू। ये जो 5 हो गए ये हमारे वॉवल्स हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी कि जो हम लोगों ने बोला था कि 5 जो लेटर्स होते हैं वो हमारे वॉवल्स हैं और जो बाकी 21 लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो वॉवल्स हैं वो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू हैं। जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमारे हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
अब अगर हम इनको काउंट करें कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं, देखेंगे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि हमारे जो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं वो ये हो गए, और ये हमारे कितने वॉइस जो वो कितने हो गए, वो हम लोग के हो गए 5। सो अब इंग्लिश के अल्फाबेट्स में हम देखें कि 21 लेटर्स होते हैं, और उन 21 लेटर्स में 5 जो हैं वो वॉल्स होते हैं, और जो 21 है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो लेटर्स हैं वो होते क्या हैं। लेटर्स, अब हम कैसे लेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेटर की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। लेटर जो होता है वो बोलने में यूज की जाने वाली सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटी यूनिट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो हम बोल सकते हैं। लेकिन लेटर को समझने के लिए हम लोग को एक और वर्ड देखना होगा जिसको हम बोलते हैं साउंड। साउंड क्या है? एक्चुअली जो लेटर होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती है, जो साउंड होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि साउंड और जो लेटर होता है वो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो साउंड है वो बोलने में यूज की जाने वाली सबसे छोटी इकाई है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन जो लेटर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। एक तरफ मैं साउंड लिख देता हूं, एक तरफ लेटर लिख देता हूं, तब देखते हैं ये इधर मैं लिख देता हूं लेटर और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं साउंड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां लिख दिया बी और दूसरा मैंने जो लेटर है वो लिख दिया एल। ये दोनों लेटर मैंने लिख दिया। ये सबको पता है, जो अभी हम पीछे देखे थे कि अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, वो ये है। उसमें से मैंने 2 एग्जांपल्स ले लिए। पहला एग्जांपल है बी का, दूसरा एग्जांपल है एल का। तो जो बी है ये साउंड क्या है इसका, इसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, इस साउंड को किस तरह से हम प्रोड्यूस करेंगे या बोलेंगे। जैसे बी को अगर हम हिंदी में लिख करके देखें तो हम इस तरह से बोलेंगे, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। यह 2 अक्षर से मिलकर के बना है। एक तो अक्षर है, एक मात्रा है। हम दोनों को अलग करते हैं। ब एक अलग लेटर है और इस पे बड़ी ई की मात्रा, यह एक अलग है। यानी कि जो ब है उस पे लॉन्ग वॉल उस पे लगाई गई है, या एक जो ब है उस पे बड़ी की मात्रा लगाई गई है। तो ब अकेले नहीं है, ब एक कॉन्सोनेंट है और उसके साथ में एक वॉल का यूज हुआ है। तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो लेटर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब हमारे बोलने में 2 चीज यूज हुई, ब और ई, तब हम दोनों को मिला करके बी बोले। इसलिए अब इसमें हम देखें तो एक साउंड ये है और एक साउंड ये है। वास्तव में जो बी है वो 2 साउंड का एक मिक्सचर है। जो लेटर है वो डिवाइड होता है, जिसे हम साउंड कहते हैं। वो साउंड में डिवाइड होता है कि कितने साउंड एक लेटर में हो सकते हैं। अब एक लेटर में एक ही साउंड हो सकता है, एक लेटर में 2 साउंड हो सकते हैं, एक लेटर में 3 साउंड हो सकते हैं। अब जैसे इसको देखें तो हमें बी तो हमें मिलता है, यहां हम बी बोलेंगे जो कि एक लेटर है। जब इससे साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे इंग्लिश में ब साउंड होता है। बी नहीं बोल सकते, साउंड की कंडीशन में उसे ब बोलते हैं और लेटर की कंडीशन में उसे बी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, इसे हम क्या बोलेंगे, एल, जबकि इसमें 2 साउंड हैं, ए और ल। सो एल। अब इससे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, इससे प्रोड्यूस होता है ल साउंड। तो हम जो डेफिनेशन देते हैं लेटर्स की वो ये जो देते हैं कि यह बोलने में यूज की जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है, या दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग। तो ये रॉन्ग होगा।
हमें क्या बोलना होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो साउंड होता है और इन्हीं साउंड से मिलकर के लेटर बनता है। सो हम बोल सकते हैं कि लेटर जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, दैट इज मेड ऑफ साउंड। जो लेटर होता है वो साउंड से बना होता है या उसके कॉम्बिनेशन से बना होता है। एक साउंड या एक से अधिक साउंड, वन साउंड और मोर देन वन साउंड्स मेक अ लेटर। ये इसकी डेफिनेशन रही लेटर की। साउंड की कौन सी डेफिनेशन हमने बताया कि जो बोलने में यूज की जाने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वह साउंड होती है। चलिए अब देखते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा जो हम लोगों का ग्रामर है वो शुरू कहां से हो रहा है, वो साउंड से शुरू हो रहा है। साउंड क्या बना रहा है, साउंड मिल करके लेटर्स बना रहे हैं। अब हम इससे भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लेटर्स मिल करके क्या बनाते हैं। लेटर्स मिल करके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। हम सीधे बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस क्वेरी को, अपने उस प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।